हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग का मेथड है। प्रोसेस कॉस्टिंग का हम यूज क्यों करते हैं, इसे हम सबसे पहले सीखेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग में हमें अलग अलग प्रोसेस का कॉस्ट निकालते हैं। अलग अलग प्रोसेस का जब हम कॉस्ट निकालते हैं तब हम यह देखते हैं किस प्रोसेस में ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है और किस प्रोसेस में कम कॉस्ट लग रहा है। तो जिस प्रोसेस में ज़्यादा कॉस्ट लगता है हम उसे कम करते हैं, जिससे हमारा कॉस्ट कम लगे, जिससे हम कस्टमर को कम प्राइस पे बेच सके। इसलिए हम प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज होमोजीनियस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। होमोजीनियस गुड्स का मतलब क्या? सेम गुड्स। जैसे हम सेम शर्ट को बनाते हैं तो हम उसमें क्लॉथ का यूज हर प्रोसेस में यूज किया जाता है। उसमें अलग अलग चीज़ का हर प्रोसेस में यूज नहीं किया जाता। जैसा क्लॉथ का यूज हो रहा है, जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं। हम क्लॉथ को प्रोसेस फर्स्ट में इनपुट करते हैं तो सबसे पहले उसका कटिंग किया जाएगा, उसके बाद स्टिचिंग किया जाता है, सिलाई किया जा सकता है सेकेंड प्रोसेस में, और थर्ड प्रोसेस में फिनिशिंग किया जाता है। उसके बाद वह फिनिश गुड्स के तौर पे शर्ट के रूप में तैयार होता है। हाँ, अब जैसे प्रोसेस 2 में कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है स्टिचिंग में, तो हम इसे कैसे कम करें, प्रोसेस कॉस्टिंग की सहायता से हम सीख सकते हैं। इसलिए हम प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज करते हैं। अब प्रोसेस कॉस्टिंग में दो प्रकार का लॉस होता है। एक नॉर्मल लॉस होता है, एक एबनॉर्मल लॉस होता है। नॉर्मल लॉस यह नेचुरली होता है, इसे हम रोक नहीं सकते। जैसे एक दर्जी को शर्ट सिलना है तो वह क्लॉथ को साइड साइड से काट कर शर्ट सही शेप में सीता है। तो जो शर्ट का टुकड़ा गिर गया है नीचे, वह नॉर्मल लॉस होता है, उसे कट दर्जी को करना ही पड़ता है। इसलिए यह नेचुरली होता है। इसे हम कस्टमर से रिकवर करते हैं। यह कॉस्ट सेलर नहीं सहता, क्योंकि वह उसकी गलती से नहीं हुआ है, वह नेचुरली हो रहा है और यह अनअवॉइडेबल होता है। इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। यह कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें नॉर्मल लॉस होता ही है। अब नॉर्मल लॉस को देखें यहाँ। इट इज़ अ रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, इट इज़ अ अनअवॉइडेबल। वही जो हमने आपको समझाया वही लिखा है। इट इज़ अ रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, इसे हम कस्टमर से कॉस्ट में ऐड करके उससे रिकवर कर सकते हैं। इट इज़ अ अनअवॉइडेबल, इसे हम रोक नहीं सकते, यह होके ही रहता है। अब हम सीखेंगे एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है दोस्तों? एबनॉर्मल लॉस मतलब दर्जी शर्ट सिलने के लिए क्लॉथ को लेके आया और उसे काटने चला, तब उसके फ़ोन पे अचानक फ़ोन आ गया जिससे शर्ट को साइड साइड से ना काट के बीच में काट दिया, जिससे उस क्लॉथ से शर्ट नहीं सिला जा सकता। इसके कारण वह क्लॉथ पूरी तरह से लॉस हो गया। तो इसे हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। एबनॉर्मल लॉस जिससे अब हम क्लॉथ को नहीं बना सकते। इससे यह होता है कि यह कॉस्ट हम कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते। यह यह सेलर की गलती से होता है। अगर वह क्लॉथ को सही ढंग से काटता तो यह लॉस नहीं होता। इसे हम रोक सकते हैं अगर सही ढंग से काम करते। इसलिए इट कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, इसे हम कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि हम गलती पे गलती करेंगे, क्लॉथ को सही से नहीं काटेंगे तो हम कस्टमर से कैसे चार्ज कर सकते हैं? वह नेचुरल नहीं है। अगर हम सही से करते तो हम वह लॉस नहीं होता। इट इज़ अ बियर बाय सेलर, यह लॉस को सेलर को सहना पड़ेगा। इट इज़ अ अवॉइडेबल, हम इसे रोक सकते हैं एबनॉर्मल लॉस को। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। अब एक एग्जाम्पल में हम 10 कप ऑफ टी बना रहे हैं। पहले सेकंड देखते हैं।
सेकेंड में पहला मटेरियल लग रहा है, मटेरियल 50 रुपीज़ 10 कप मिल्क का। उसके बाद लेबर लग रहा है 30 रुपीज़ का। उसके बाद ओवरहेड 20 रुपीज़ का लग रहा है, जिससे टोटल कॉस्ट 100 रुपीज़ आ रहा है। प्रॉफिट हम 0 ऐड कर रहे हैं यहाँ। सेल्स 100 रुपये का हो रहा है। अब हम कॉस्ट पर कप निकालते हैं, तो 100 रुपया टोटल कॉस्ट है और टोटल कितना कप है, 10 कप। तो इससे 10 पर कप, हर कप पे हम 10 रुपया चार्ज करेंगे। यहाँ नॉर्मल लॉस नहीं है। और वहीं जहाँ 1 कप ऑफ टी का नॉर्मल लॉस है, तो वहाँ मटेरियल का 50 रुपीज़ लग रहा है, लेबर का 30 रुपीज़, ओवरहेड 20, टोटल कॉस्ट 100, प्रॉफिट 0, सेल्स 100। यहाँ टोटल कॉस्ट 100 रुपीज़ है, कॉस्ट पर यूनिट यहाँ निकाल रहे हैं। टोटल कॉस्ट 100 है, वहीं 1 कप का नॉर्मल लॉस हो गया है, तो हम 9 से डिवाइड करेंगे, तो जो नॉर्मल लॉस होता है हम उसे कस्टमर से रिकवर करते हैं। इसलिए हम हर कप पे 11.11 रुपीज़ पर कप चार्ज करेंगे। यहाँ लॉस नहीं हुआ, नॉर्मल लॉस नहीं हुआ, तो यहाँ हर कप का 10 रुपया लग रहा था, यहीं 11.11 रुपया लग रहा है। यहाँ 1.11 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग रहा है। वह क्यों लग रहा है? वह नॉर्मल लॉस की वजह से लग रहा है। नॉर्मल लॉस का सेलर नहीं सहता, वह कस्टमर से रिकवर करता है, क्योंकि वह उसकी गलती नहीं है, नॉर्मल नेचुरली हो रहा है। अब हम और एक एग्जांपल देखते हैं। वही 9 कप की जगह 2 कप का एबनॉर्मल लॉस हो जा रहा है। वही जब सेलर चाय कप में पलटी कर रहा था तो 2 कप चाय गिर गया, इसे एबनॉर्मल लॉस कहते हैं, क्योंकि वह नेचुरली भाप बन के उड़ तो नहीं रहा है। वह चाय अगर सही से कप में पलटी करता तो 2 कप का लॉस नहीं होता, 2 कप का लॉस नहीं होता। इसलिए हम उसे कस्टमर से रिकवर नहीं करेंगे। अब यहाँ एग्जांपल देखते हैं। वही 100 डिवाइड बाय 7 करते हैं तो 14.28 पर कप अगर किसी कस्टमर से चार्ज करेंगे, वहीं हर दुकान पे 11.11 रुपीज़ चार्ज हो रहा है। वही हम अपनी दुकान पे 14.28 रुपीज़ लेंगे तो कोई कस्टमर हमारे यहाँ चाय लेने नहीं आएगा। इसलिए एबनॉर्मल लॉस को हम सेलर खुद सहता है, कस्टमर से चार्ज नहीं करता। इसलिए हम कॉस्टिंग करते समय एबनॉर्मल लॉस के कॉस्ट को सेलर खुद सहता है, उसे वह कॉस्ट में ऐड नहीं करता।